वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस YouTube चैनल में। और आज का हमारा वीडियो बिल्कुल कमाल का होने वाला है, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कमाल के नॉलेज, और खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो 10th पास कर चुके हैं या 10th पास करने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि 10th के बाद हम क्या करें। क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि 10th के बाद हमको क्या करना है, आर्ट्स करना है या साइंस करना है या कॉमर्स करना है, ठीक है, बस यही जानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। 10th के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि बहुत कम समय में आप कर करके छोटी मोटी नौकरी आप ले सकते हैं, और बहुत ऐसे भी कोर्स होते हैं जो कि आप बहुत हाई लेवल तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इस वीडियो में बात करने वाले, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो बिल्कुल कमाल का होने वाला, आप वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 10th के बाद आप तीन प्रकार का कोर्स कर सकते हैं। पहला कोर्स को हम लोग जनरल कोर्स कहते हैं। जनरल कोर्स के अंतर्गत में आपका आ जाएगा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आ जाएगा, ठीक है। तो आर्ट्स क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम है। बहुत लोग ये समझते हैं कि आर्ट्स जो होता है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आप कोई भी इसको लेकर के पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आर्ट्स में भी बहुत सारे चीज़ पढ़ना रहता है। एक बात मैं बता दूं कि जितने भी हाई लेवल का जॉब होता है, ठीक है, अधिकतर गवर्नमेंट जॉब जो होता है, जैसे यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया या एसएससी हो गया, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है आर्ट्स का होता है, ठीक ना। यदि हाई लेवल की यदि जॉब पाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना चाहिए, आर्ट्स सेक्टर ही आपको रखना चाहिए, ठीक है, यदि हाई लेवल का जॉब पाना चाहते हैं तो, है ना। आर्ट्स में विषय आप अच्छी तरह जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इंग्लिश होता है, आप फिजिकल एजुकेशन होता है, बहुत सारे आर्ट्स में सब्जेक्ट होते हैं। आप अच्छी तरह से सोशियोलॉजी वगैरह सब इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो आप आर्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं। कुल मिलाकर बात ये हो पाई कि अच्छे हाई लेवल का जॉब प्राप्त करने के लिए आपको आर्ट्स पढ़ना है। जैसे मैं बोला यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल जो एग्जाम होता है इस प्रकार का, ठीक है ना, एसएससी वगैरह, है ना। तो चलिए आर्ट्स को आप अच्छी तरह समझ गए। दूसरा का मारते हैं कॉमर्स पर नजर, ठीक है। कॉमर्स आपको पढ़ने के लिए जो होता है, कॉमर्स पढ़ के आप क्या बन सकते हैं, टोटल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बता रहे हैं। तो कॉमर्स में देखिए अधिकतर कॉमर्स जो होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर में जैसे आप बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है, आप अपनी बिजनेस को कॉमर्स पढ़ करके अब बढ़ा सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है ना। और मतलब इस प्रकार से आप मैंने प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आप इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आप विषय अच्छी तरह से जानते हैं, अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडी होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है और इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको भी जानते हैं। बात करते हैं विद्यार्थी साइंस के। तो साइंस क्या होता है हमारा, तो साइंस को दो भाग में बांटा गया है। एक आपका मेडिकल होता है, एक आपका पैरामेडिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल में आपका पीसीबी होता है, जिसमें डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आपको होता है, जिसमें बायोलॉजी लेना आपको अति अनिवार्य होता है, ठीक है। दूसरा का आपका क्या होता है, नॉन मेडिकल होता है, जिसमें आपको पीसीएम रखना होता है, जो कि आपके लिए क्या है, आपका जन्म करते हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है, लेकिन आप दोनों विषय रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों विषय लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टरी के लिए आपको बायो जरूरी होता है, इंजीनियरिंग के लिए आपको मैथ जरूरी होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे। उसके बाद आप आसानी से यहाँ से आपका फिर आगे बढ़ना है कि हमको क्या करना है ऐसे, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक हम बातें कर रहे थे जनरल कोर्स की, अब बातें करते हैं विद्यार्थी की इसकी प्रोफेशनल कोर्स की, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स में हमारा जो होता है सबसे फर्स्ट में आपका पॉलिटेक्निक आता है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक क्या चीज होता है, एक सेपरेट वीडियो हम बना भी देंगे पॉलिटेक्निक का। उसके बाद आईटीआई होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें उसी में पास होकर के 4 साल का कोर्स भी कर सकते हैं। आईटीआई में आपको बहुत सारी चीज़ करना है, जैसे मैं आपको मालूम है आप इलेक्ट्रिशियन से कर सकते हैं, फिल्टर से कर सकते हैं, ठीक है। आप पीडी जो होता है इसी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, स्टेनोग्राफर वगैरह होता है। आप इसमें बहुत सारे जो होता है क्या होते हैं, आप इसको सेलेक्ट करके आप इस किसी से कर सकते हैं, ठीक है, आईटीआई ना। और दूसरा का जो आपका तीसरा का जो आपका जो होता है मतलब क्या उसको बोलते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में पॉलिटेक्निक और आईटीआई के अलावा और एक बताए थे पैरामेडिकल। क्या बताया था आपको, पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल एक सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आपको 3 महीना से साल भर के लिए होता है, और जिसमें आप डिप्लोमा अगर कोर्स करेंगे तो साल भर आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 तरीका के आप प्रोफेशनल कोर्स में कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रचलित जो है आपका कौन चीज़ है, पॉलिटेक्निक है, और आपका क्या है, आईटीआई है ना। चलिए उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होता है शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में नहीं जानते कि शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है।
तो मैं टोटल आप बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है। देखिए शॉर्ट टर्म कोर्स में जो होता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म कोर्स में डिप्लोमा इन साइबर। देखिए शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए मैं कुछ लिख करके रखा हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स में आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स में। और उसके बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, मतलब जो होटल एमडी वगैरह जो बनते हैं, होटल मैनेजमेंट बनते हैं, सब इसी से होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स आप मैट्रिक के बाद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल जो होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर जो होता है घरों का नक्शा बनाते हैं, इसी में होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद असिस्टेंटशिप जो होता है इसी में होता है। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होता है, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री होता है, हो गया डेंटल मैकेनिक्स इसमें होते हैं, और पोल्ट्री फार्म वगैरह जो होता है, टोटल इसमें एजुकेशन दिया जाता है शॉर्ट टर्म कोर्स में, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि मैट्रिक के बाद क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि 10th के बाद आप किस सेक्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब या एक अच्छे पोस्ट पर जाने के लिए आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पर मैं बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि किस जॉब के लिए हमको कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, कहाँ तक पढ़ाई करना चाहिए, उसमें सैलरी कितनी होती है, कुछ आपको टिप्स और ट्रिक में बताऊंगा, और इसके बाद क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कोर्स के बाद क्या करना चाहिए, और स्पोकन और कुछ कोर्सेज और कम्पिटिटिव मैं इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते रहता हूँ। तो ये सारी अगर फैसिलिटीज़ पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।